श्री गणेशाय नमः। आषाढ़ मास हिंदू कैलेंडर का चौथा महीना होता है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हर महीना किसी न किसी देवी देवताओं को समर्पित होता है। इस प्रकार आषाढ़ महीने के भी पूजा पाठ करने के विशेष लाभ होते हैं। आषाढ़ मास में भगवान विष्णु और भगवान सूर्य की उपासना करना शुभ फलदायी होता है। कहा जाता है कि इस महीने में जल देवता की भी पूजा उत्तम मानी गई है। आषाढ़ के महीने में जल देवता की पूजा करना अति आवश्यक होता है, क्योंकि उनकी पूजा करने से धन प्राप्ति का योग बनता है और सूर्य देवता को हर दिन नियम से जल का अर्घ देना चाहिए। और जो लोग समाज में या अपने आसपास अपने कार्य क्षेत्र में मान सम्मान यश प्राप्त करना चाहते हो, जीवन में तरक्की करना चाहते हो, उन्हें आषाढ़ मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को सूर्य देवता की उपासना करके व्रत रखना चाहिए। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को दिन भर व्रत रखकर रात के समय सूर्यास्त से पहले एक समय भोजन ग्रहण करना चाहिए। और आषाढ़ मास में भगवान श्री हरि 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। जिस दिन भगवान श्री हरि योग निद्रा में जाते हैं वह दिन देवशयनी एकादशी का दिन होता है। इसके बाद से भगवान श्री हरि पूरे 4 महीने के बाद देव उत्थान एकादशी के दिन जागते हैं, जिस दिन तुलसी विवाह भी किया जाता है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी देवशयनी एकादशी से ही चातुर्मास या चौमासा भी प्रारंभ होता है, जिसमें सभी देवी देवता विश्राम करने चले जाते हैं। चातुर्मास के इन 4 महीनों में सभी मांगलिक शुभ कार्य रोक दिए जाते हैं और वर्जित होते हैं। जिस प्रकार अन्य मास के व्रत किए जाते हैं, उसी प्रकार आषाढ़ मास के व्रत भी नियमों का पालन करते हुए किए जाते हैं। भक्त जन पूरे महीने या तो उपवास रखते हैं या सूर्यास्त से पहले एक समय भोजन कर लेते हैं। आषाढ़ के महीने में जो लोग पूरे मास का व्रत नहीं रख सकते हैं, वे एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा इन तिथियों को भी उपवास रख सकते हैं। इन तिथियों में एक समय भोजन करके अंतिम दिन पूर्णिमा को उद्यापन कर सकते हैं। इस प्रकार आषाढ़ मास का उपवास समाप्त हो जाता है। आइए अब जानते हैं आषाढ़ का महीना कब से शुरू होगा। 5 जून 2023 से आषाढ़ का महीना शुरू होगा। 4 जून को आषाढ़ मास की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी। इसका समय रहेगा सुबह 9:11। माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि का समय खत्म होने के बाद उदया तिथि 5 जून 2023 से ही मानी जाएगी। इसकी समाप्ति 3 जुलाई 2023 सोमवार को होगी। अब आप सुने आषाढ़ मास की यह पावन कथा। प्राचीन काल में रंती देव नामक प्रतापी राजा था। उन्हीं के राज्य में धर्मकेतु नामक ब्राह्मण की 2 स्त्रियां थी। एक का नाम सुशीला और दूसरी का नाम चंचला था। सुशीला नित्य पूजा पाठ और व्रत किया करती थी, जिससे उसका शरीर दुर्बल हो गया था। वहीं चंचला कभी कोई व्रत उपवास नहीं करती थी। सुशीला को सुंदर कन्या हुई और चंचला को पुत्र प्राप्ति हुई। यह देखकर चंचला सुशीला को ताना देने लगी कि इतने व्रत उपवास करके शरीर को जर्जर कर दिया, फिर भी कन्या को जन्म दिया। मैंने कोई व्रत नहीं किया तो भी मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई। चंचला के व्यंग्य से सुशीला दुखी रहती थी और गणेश जी की उपासना करने लगी। जब उसने संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत किया तो रात में गणेश जी ने उसे दर्शन दिए और कहा कि मैं तुम्हारी साधना से संतुष्ट हूँ, वरदान देता हूँ कि तेरी कन्या के मुख से निरंतर मोती और मूंगा प्रवाहित होते रहेंगे। तुम सदा प्रसन्न रहोगी। तुम्हें वेद शास्त्र का ज्ञाता पुत्र भी प्राप्त होगा। वरदान की बात से ही कन्या के मुख से मोती और मूंगा निकलने लगा। कुछ दिनों के बाद एक पुत्र भी हुआ।
बाद में उनके पति धर्मकेतु का स्वर्गवास हो गया। उसकी मृत्यु के बाद चंचला घर का सारा धन लेकर दूसरे घर में रहने लगी, लेकिन सुशीला पति गृह में रहकर ही पुत्र और पुत्री का पालन पोषण करने लगी। इसके बाद सुशीला के पास कम समय में ही बहुत सा धन हो गया, जिससे चंचला को उससे ईर्ष्या होने लगी। एक दिन चंचला ने सुशीला की कन्या को कुएं में ढकेल दिया, लेकिन गणेश जी ने उसकी रक्षा की और वह सकुशल अपनी माता के पास आ गई। उस कन्या को देखकर चंचला को अपने किए हुए पर दुख हुआ और उसने सुशीला से माफी मांगी। इसके बाद चंचला ने भी कष्ट निवारक संकट नाशक गणेश जी के व्रत को किया, जिसके प्रभाव से चंचला की बुद्धि सुधरती गई और उसके घर में भी धन धान्य के भंडार भरने लगे। इसी तरह से आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली कृष्ण पिंगल चतुर्थी के दिन जो भी भक्त सच्चे मन से उपवास रखकर पूजा करके रात को चंद्र दर्शन कर इस व्रत कथा को पढ़ता और दूसरों को सुनाता है, उसके जीवन में गणेश भगवान की कृपा से सभी धन धान्य सुख समृद्धि के भंडार भर जाते हैं। इस दिन जो व्यक्ति व्रत रखता है उसकी संतान संबंधी समस्याएं भी दूर होती है, अपयश और बदनामी के योग भी कट जाते हैं। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी की अन्य जानकारी के लिए आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कर हमारी वीडियो देख सकते हैं। आषाढ़ मास में माता दुर्गा को समर्पित गुप्त नवरात्रि के व्रत भी किए जाते हैं। इस व्रत को गुप्त रूप से रखा जाता है और इसकी पूजा भी गुप्त रूप से ही की जाती है। आषाढ़ मास के पहले दिन किसी भी एक ब्राह्मण को आप खड़ाऊ, जूते, चप्पल, आंवले, नमक, छतरी, जल ये सब दान करें, क्योंकि पूरे महीने में गर्मी होती है और इस महीने में दान का विशेष महत्व है। तंत्र और शक्ति की पूजा करने के लिए भी गुप्त नवरात्रि ही माना जाता है। आषाढ़ मास में भगवान श्री हरि को शयन कराने के साथ ही पूजा अर्चना करनी चाहिए। गर्मी का प्रकोप अधिक होने के कारण आषाढ़ के महीने में आप जितना हो सके जल का दान करें, मीठे शरबत का दान करें और अन्न का दान करें। पशु पक्षियों के लिए जल और अन्न की व्यवस्था करें। पीपल का वृक्ष लगाएं, सूर्य भगवान को अर्घ दें और तुलसी माता को सींचें। नियमित रूप से अन्य व्रत कथाएं और आषाढ़ मास महात्म्य की कथा को श्रवण करने के लिए आप हमारे चैनल पर आने वाले अन्य वीडियोस को जरूर देखें। जिस प्रकार आपने हमारे चैनल पर वैशाख और ज्येष्ठ मास की कथाएं सुनी, उन्हीं की तरह आप नियमित रूप से आषाढ़ मास कथाओं को भी जरूर सुनिएगा। आपको यह जानकारी और ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।